अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का वर्चुअल लेक्चर्स में इस्तकबाल। बच्चों, इससे पहले हम जो वर्चुअल लेक्चर में लेक्चर्स ले चुके हैं वो हमारा ग्रामर और राइटिंग स्किल के ऊपर जो है लेक्चर रह चुका है। आज हम जो है राइटिंग स्किल का जो है हम इससे पहले देखिए विभाग 4 उपयोजित लेखन हम देख चुके हैं, जिसमें से हम पत्र लेखन देख चुके हैं जो 4 मार्क्स के लिए था। कुल मिलाकर उपयोजित लेखन 12 मार्क्स के लिए है आपको, जिसमें से प्रश्न चौथा अ पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन हम देख चुके हैं जो 4 मार्क्स के लिए था। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है विभाग 4 का प्रश्न चौथा आ, यानी आ का सेक्शन, जिसमें हमको 4 चीज़ें स्टडी करनी है। उसमें सबसे पहले है गद्य आकलन, दूसरा है बातमी लेखन, तीसरा है जाहिरात लेखन और चौथा है कथा लेखन। याद रखिए बच्चों, एग्जाम में ये चारों चीज़ें आपको पूछी जाएगी और 4 में से कोई एक करना है। बहुत ही आसान सेक्शन है ये आपको राइटिंग स्किल का। इसमें जो है देखिए सबसे पहले आपको गद्य आकलन पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर 60 से 80 अल्फाज में ये पूछा जाएगा। इसको हम बाद में तफसील से देखेंगे। दूसरा है जाहिरात लेखन यानी इश्तिहार, ये 50 से 60 अल्फाज में आपको करनी है। तीसरा है बातमी लेखन यानी न्यूज़ राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग आप इसे कह सकते हैं, ये भी आपको 50 से 60 अल्फाज में लिखनी है। और उसके आगे है कथा लेखन, ये आपको 60 से 80 अल्फाज में जो है लिखनी है। इस तरह से ये 4 चीज़ें एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, 4 में से कोई एक करना है, याद रखिए। और इसके कुल मार्क्स है 4 मार्क। अब हम इसको एक एक करके तफसील से देखेंगे। सबसे पहले गद्य आकलन यानी क्या। गद्य यानी बच्चों पैराग्राफ को कहते हैं, किसी एक पैसेज को कहते हैं, सबक के किसी एक छोटे से हिस्से को कहते हैं। और आकलन यानी समझना, उसको समझकर आपको क्या करना है। इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा 50 से 60 अल्फाज का, उसको समझकर आपको जो है उसके ऊपर 4 ऐसे सवाल बनाने हैं जिसका जवाब एक जुमले में आता हो, एक वाक्य में जिसका उत्तर आता हो। और याद रखिए इसका जवाब उस पैराग्राफ में होना चाहिए। देखिए गद्य आकलन यानी क्या। प्रश्नांची रचना तैयार करता येणे हे महत्वाचे भाषिक कौशल्य आहे। सवाल बनाते आना, सवाल बनाना ये भी एक अपने आप में हुनर है। और सवाल बनाते आना, सवाल बनाने का जो है हुनर आपके अंदर पैदा हो, इस वजह से ये जो है गद्य आकलन ये जो है हिस्सा आपके इस सिलेबस में रखा हुआ है। 9th में भी हम इसकी पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इस साल 10वीं में भी आपको यह है। दिलेला उतारा वाचून त्यावर आधारित 5 प्रश्न तुम्हाला तैयार करायचे आहेत। बच्चों ये 5 सवाल जो थे पिछले जो पेपर पैटर्न था उसमें था, लेकिन अब जो है आपको ये 4 मार्क्स के लिए है, इसलिए आपको इस पर 4 सवाल बनाने हैं। हे प्रश्न असे असावेत, ये सवाल ऐसे होने चाहिए की त्यांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात येतील। याद रखिए सवाल ऐसे होने चाहिए जिनके जवाब जो है सिर्फ एक जुमले में हो, बड़े बड़े जवाब ना हो, लॉन्ग क्वेश्चंस ना हो। इसके बाद जो है सवाल बनाने का भी एक तरीका है। सवाल बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, देखिए प्रश्न कसे तैयार करावे, किन किन बातों का ख्याल रखना है इसमें बताया गया है। सबसे पहला है तयार केलेला प्रश्न प्रश्न या स्वरूपात असावा तो अर्थपूर्ण असावा, यानी जो आप सवाल बना रहे हैं वो जो है सवाल के रूप में होना चाहिए। प्रश्न यानी उसको पूछने के बाद सामने से जवाब आना चाहिए, ऐसा सवाल होना चाहिए। और साथ ही साथ तो अर्थपूर्ण असावा, जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका जवाब होना भी चाहिए। दूसरा, सवाल बनाते हो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, तो देखिए कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना है आपको। कौन, कोठे, केव्हा, का, किती, कसे, ऐसे जो है अल्फाजों का इस्तेमाल करके, जैसे आप अंग्रेजी में WH टाइप क्वेश्चंस जो बनाते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम वगैरह, वैसे मराठी में कौन, कोठे, केव्हा, का, कसे, किती वगैरह ऐसे जो है अल्फाजों का इस्तेमाल करके आप जो है सवाल बना सकते हैं। और ऐसे जो है कौन, कोठे, केव्हा, का ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप जो है सवाल बनाने की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी सवाल बनाने का हुनर, स्किल आ जाएगा। फिर देखिए अहम बात, ज्या प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात असतील असेच प्रश्न तैयार करावेत। जो सवाल आपको बनाना है उसके जवाब उस उतारे में यानी उस पैराग्राफ में होने चाहिए, ऐसे ही सवाल आपको बनाने हैं। दूसरी बात, बहुत बच्चे इसमें जो गलतियां करते हैं, प्रश्नांची उत्तरे लिहू नयेत। आपको सिर्फ सवाल बनाना है, जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। 4 सवाल बनाना है। और सबसे अहम है, अगर आपने ये चीज नहीं की तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक आहे। सवाल के आखिर में
सवालिया निशान देना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सवाल तो बना लेते हैं लेकिन आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, इस वजह से भी आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं। अब आगे देखिए, इस स्लाइड के जरिए से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है सवाल बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया हुआ है, प्रश्न कसे तैयार करावे। बस मैंने यहां पर एक ही जुमला आपको दिया है। देखिए उदाहरण, भारत देश 15 अगस्त 1947 साली स्वतंत्र झाला। ये एक जुमला है। इसी जुमले पर देखिए आप कितने सारे सवाल बना सकते हैं। मैंने हाईलाइट किया है वहां पर, परिच्छेदात आलेल्या, याद रखिए परिच्छेद किंवा वाक्यात आलेल्या सवाल किन किन चीजों पर बनते हैं। व्यक्ति यानी जो शख्सियतें आई है, बड़े बड़े लोगों के नाम हो, नेताओं के नाम हो, राजाओं के नाम हो। वस्तु, संख्या, वस्तु यानी कोई चीजें हो, संख्या यानी तादाद हो, आंकड़े हो। विशेष नावे, कोई खास नाम हो, स्पेशल नेम्स हो। तो ऐसे अल्फाज के ऊपर जो है सवाल बनते हैं। अब देखें यहां पर जो है, भारत देश 15 अगस्त 1947 साली स्वतंत्र झाला। इस एक जुमले पर जो है हमने यहां पर 3 सवाल बनाए। देख लीजिए, सबसे पहले जो है, भारत देश कोणत्या साली स्वतंत्र झाला। अब यहां पर जो सवाल बना है वो संख्या यानी आंकड़े पर बना है। 15 अगस्त 1947 के ऊपर सवाल बना है। भारत देश कोणत्या साली यानी कौन से साल को जो है आजाद हुआ, तो जवाब क्या आएगा इसका, 15 अगस्त 1947। दूसरा सवाल हमने बनाया, 15 अगस्त 1947 साली कोणता देश स्वतंत्र झाला। इसका जवाब क्या आएगा, भारत। यानी हमने भारत इस अल्फाज पर जो है सवाल बनाया है। उसके बाद हमने तीसरा सवाल बनाया इसके ऊपर, 15 अगस्त 1947 साली भारत देशाला काय मिळाले, भारत देशाला स्वतंत्र मिळाले। यानी आप एक लाइन पर भी 3-3 सवाल बना सकते हैं। एग्जाम में तो आपको पैराग्राफ 50 से 60 अल्फाज का दिया जाएगा। अहम अहम चीजों को जो है आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। कहां पर कोई जो है अहम शख्सियत के नाम आए हैं, कोई अहम जगह के नाम आए हैं, कोई तादाद है, कोई खास नाम है, ऐसे जगहों के ऊपर ऐसे अल्फाज पे आप सवाल बना सकते हैं। आगे देखेंगे, अब एग्जाम्पल देखिए, आपके सबक में ही है, आपके किताब में आखिर में आपको गद्य आकलन में ये दिया गया है। खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 5 प्रश्न तैयार करा। याद रखिए ये किताब जो है पुरानी है और सिलेबस जो है थोड़ा सा करेक्शन हुआ है पेपर पैटर्न में। तो आपको 4 सवाल बनाने, 4 प्रश्न तैयार करा। चांदण्यासारखे, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको क्या करना है, हमको सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप समझकर जो है आपको अंदाजा आ जाएगा कि सवाल कहां बनते हैं। आप क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे कौन से अल्फाज पे सवाल बनाना है और फिर वहां पर कौन सा अल्फाज जो है सही बैठता है। कोणती, किती, कसे, काय, केव्हा, कुठे, ऐसे कौन से अल्फाज से आप सवाल बना सकते हैं वो आप जो है वहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको ये नीचे जो है 4 सवाल नजर आएंगे। याद रखिए बच्चों, आप जो है कोई भी 4 सवाल आपको बनाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि सवाल जो है एक ही लाइन पर ना बनाए बल्कि पूरे पैराग्राफ में जो है बनाए। आप 1-2 सवाल एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। अगर 1-2 सवाल आपके गलत आते हैं तो उस वक्त में आपको एक्स्ट्रा जो सवाल आपने बनाए हैं उसका जो है फायदा हो सकता है। याद रखिए सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। यहां पर देखिए इस पैराग्राफ पे जो सवाल बने हैं, कडुनिंबाच्या फुलांना कशाची उपमा दिली आहे। दूसरा है, हिरव्या कच्च कैऱ्या कुठून झेपावत आहेत। कुठून यानी कहां से, कशाची उपमा यानी किस बात का जो है मिसाल दी गई है कडुनिंब को। तीसरा है, उतार्यामध्ये कोणकोणत्या फुलझाडांची नावे आली आहेत। उतारा यानी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में, इस गद्य में कौन कौन से फूलों के झाड़ के नाम आए हुए हैं। और चौथा है, पांगाऱ्याच्या फुलाचा रंग कोणता। ये तमाम चारों सवाल अगर आप देखेंगे तो इनके जवाब आपको एक जुमले में नजर आएंगे। और आपके प्रैक्टिस के लिए देखिए यहां पर और एक ये पैराग्राफ है, विज्ञान ही किमया श्रीमंतापासून अगदी गरीबापर्यंत पोहोचली आहे। अगदी खेड्यातही भाकरीच्या पिठासाठी कोणाला जाते फिरवावे लागत नाही। विज्ञानाच्या सहाय्याने माणसाने स्वतःचे कष्ट खूप कमी केले आहेत। विज्ञान मानवाला लाभलेले श्रेष्ठ वरदान आहे। आज माणसाने विज्ञानामुळे अंतराळात झेप घेतली आहे। समुद्राचा थांग लावला संगणकाच्या सहाय्याने, तर माणसाने आज अप्राप्त गोष्टी प्राप्त केल्या आहेत। इंटरनेटच्या मदतीने दूर दूरच्या खंडात असलेली माणसे एकमेकांना रोज भेटू लागली आहे। ये एक पैराग्राफ है और इस पर आपको क्या करना है, 4 सवाल बनाना है। देखिए यहाँ पर 4-5 सवाल बनाए गए हैं। विज्ञानाने किमया कशी आहे, विज्ञानाची किमया कशी आहे असे उतार्यात म्हटले आहे। उसके बाद श्रेष्ठ वरदान कोणास म्हटले आहे। तीसरा है, विज्ञानाची वैशिष्ट्ये कोणती। चौथा है, कोणाच्या सहाय्याने
असाध्य गोष्टी साध्य करता आल्या आहेत। और पांचवा है इंटरनेटने माणसाला कोणती मदत केली आहे। अगर आप इन पांचों सवाल में देखेंगे तो इसमें जो सवाल जो बने हैं उसके लिए जो कीवर्ड्स है, अहम अल्फाज है, कौन से हैं। पहले सवाल में विज्ञानाची किमया कशी आहे, कशी अल्फाज अहम है। दूसरे में श्रेष्ठ वरदान कोणास, कोणास ये अल्फाज अहम है। तीसरे में कोणती, चौथे में जो है कोणाचा, और पांचवे में कोणती। इस तरह से जो है आप जहाँ पर जो है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का नाम पूछना है तो काय ये अल्फाज आप पूछ सकते हैं। पैसे, तादाद, आंकड़े पूछना है तो किती, कहाँ के लिए कुठे, कैसे के लिए कसे, इस तरह के जो है आप अल्फाज का इस्तेमाल करके सवाल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए और एक ये पैराग्राफ है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जाहिरात ही अनेक कलांची कला है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दिया है, आप जो है इसे पढ़कर देख लीजिए। इसके जवाब के तौर पे जो है मैंने सवाल भी नीचे बनाए हैं। अनेक कलांची कला कोणास म्हटले आहे, ये ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया उसके ये 5 सवाल है। जाहिरातीच्या कलेत कोणकोणत्या कलांना स्थान आहे, कोणाद्वारे गाण्यासह जाहिराती अवतरतात, मॉडेल हा व्यवसाय काय मिळवून देतो असे उतार्यात म्हटले आहे, जाहिरातीत कोणाचा समन्वय साधला जातो। आपको ये सवाल देखकर समझ में आ रहा होगा जितने भी सवाल हैं क से बने हुए हैं, कोणास, कोण कोणत्या, कोणाद्वारे, फिर जो है मॉडेल हा व्यवसाय काय मिळवून देतो, काय, जाहिरातीत कोणाचा समन्वय। जैसे अंग्रेजी में WH टाइप क्वेश्चन होते हैं वैसे मराठी में जो है क से जो है सवाल स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए हम इसका जो दूसरा सेक्शन है वो है जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन हम देख रहे हैं। आजच्या स्पर्धेच्या युगात जाहिरात यानी इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को मराठी में कहते हैं जाहिरात। अब बच्चों आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है आज के दौर की सबसे अहम चीज मानी जाती है। मार्केटिंग वर्ल्ड चल रहा है, हर चीज की जो है मार्केटिंग की जा रही है। हम सुबह उठने से लेकर शाम में सोते वक्त जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन तमाम चीजों के इश्तिहारात, जाहिरात जो है आज हमको टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, यूट्यूब, अखबार सब जगह हमको नजर आते हैं। तो आजच्या स्पर्धेच्या युगाचा जाहिरात हा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आहे। ये जो है कंपटीशन का ये जो वर्ल्ड है, ये जो दौर है जो बहुत ही क्या है स्पर्धा वाला है, उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जाहिरात ये सबसे अहम फॅक्टर बन चुका है। त्याच्या यशस्वीतेवर उत्पादनाचा खप, विक्री यांचा आलेख ठरतो। आपकी एडवर्टाइजमेंट जितनी कामयाब होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है ज्यादा बिकेगा, ज्यादा फेमस होगा। म्हणून एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करणे ही अत्यंत सृजनशील कला है। इसलिए जो है कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी चीज की जब हमको इश्तिहार बनाना है तो इश्तिहार बनाना ये बहुत ही क्रिएटिव वर्क है, और जिसको भी ये बहुत अच्छे से जमता है उसने समझ लो कारोबार की दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली। और आज जो आपने सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए जो है आज मार्केट में हर जगह आप जाएंगे तो मॉडल्स के जरिए से, इश्तिहार के जरिए से, पॉम्पलेट जो है कटआउट्स का वगैरह के जरिए से आप लोग देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। क्लासेस की, कपड़ों की, किताबों की दुकानों की, बैग सेंटर की, आइसक्रीम पार्लर, होटल्स वगैरह वगैरह, स्कूल वगैरह सब चीज़ों की इश्तिहार आपको मार्केट में नजर आएगी। और खास तौर पे अब तो क्या हो गया है, संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात, कंप्यूटर के और आईसीटी के इस वर्ल्ड में इंटरनेट और भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल, इसके जरिए से तो आज बच्चों के जेब में मोबाइल आ चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, और इसके जरिए से जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत की जा रही है। और इस वजह से जो है ये जाहिरात का जो क्षेत्र है वो और भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और भी वसी और कुशादा ये इश्तिहार की दुनिया होते जा रही है। इस इश्तिहार का, जाहिरात का सबसे अहम मकसद क्या होता है, देखिए, लोकांच्या मनात उत्पादनाबाबत आवड निर्माण करने, लोगों के दिलों में किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी चीज को लेकर जो है चाहत पैदा करना, त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधने, उस चीज की तरफ लोगों की तवज्जो जो है खींचना, ये जो है इश्तिहार का अहम मकसद होता है, ये जाहिरात का अहम उद्देश्य होता है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में हर ओवर के बाद, विकेट गिरने के बाद आप देखते हैं अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है। और इंसान जो है क्या करता है, अपने जो मॉडल रोल है, हीरोज है, क्रिकेटर्स है, और भी जो है बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, इन किसी को भी जो है अपना आइडियल मानता है, और वो लोग जब किसी चीज की इश्तिहार करते हैं तो लोग जो है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं।
जो जैसा स्टाइल जो है हीरो लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लड़कियां जो है हीरोइन एक्ट्रेसेस के फैशन स्टाइल को जो है फॉलो करते हैं। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है इंसानों के ऊपर हावी हो रहा है, और इस वजह से एडवर्टाइजमेंट जो है आज मार्केटिंग का अहम फंडा बन चुका है। आगे देखेंगे हम, जाहिरात करते वक्त जो है, जाहिरात जब लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते वक्त हमको किन बातों का ख्याल रखना है, ये देखिए। जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो आणि कोणत्याही संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम भाषा हेच असते। या दृष्टीने जाहिरात लेखनात भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्त्वाची ठरते। क्योंकि जाहिरात जो है ये एक क्या होता है, एक लोगों तक मैसेज पहुंचाने का जो है एक कम्युनिकेशन होता है, मीडियम होता है, और इसके लिए अहम क्या होता है, जबान, लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज के जरिए से जो है हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो है जाहिरात बनाते वक्त हमको एक अच्छी जबान का नॉलेज होना जरूरी है। अब इसमें हमको किन बातों का ख्याल रखना है, देखिए। जाहिरात लिखते वक्त कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय हे उत्तम जाहिरातीचे सूत्र आहे। कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मालूमात, ज्यादा से ज्यादा मवाद जो है पेश करना, लिखना, ये जो है जाहिरात लिखने का जो है, एडवर्टाइजमेंट बनाने का सबसे अहम फार्मूला है। याद रखिए, जाहिरात लिखते हुए आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, कीवर्ड्स, वर्ड्स, अहम अहम अल्फाज लिखकर आप अगर देखेंगे अखबारों के इश्तिहार, रास्ते में जब आप जाते हैं, जो बहुत सारे दुकानदार सेल वगैरह लगे हुए होते हैं, ऑफर्स होते हैं, अगर देखेंगे तो कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव जो है एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। तो इसी बात का ख्याल रखना है। दुसरा, जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी लक्षवेधी शब्द रचना असावी। आपके जाहिरात में, आपके इश्तिहार में जो है ऐसे अल्फाज का जो है बनावट होनी चाहिए अल्फाज की, कि पढ़ने वाला जो है आपके एडवर्टाइजमेंट को देखकर खींचा चला जाए, उसके तरफ जो है वो अट्रैक्टिव हो, ऐसे अल्फाज जो है उसमें होने चाहिए। तीसरा है, कशाची जाहिरात आहे हे ठळकपणे व आकर्षकपणे नमूद करावे। जाहिरात जब आप बना रहे तो ये जाहिरात किस चीज की है, ये जो है साफ साफ तौर पर बड़े बड़े अल्फाज में जो है मोटे तौर पर जो है हाईलाइट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। इसके बाद जो है अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दांचा वापर करून जाहिरात अधिक आकर्षक करावे। अलंकारिक यानी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना जिससे पढ़कर जो है देखने वाला जो है दर्शक हो, पढ़ने वाला उसमें जो है अट्रैक्ट हो जाए। काव्यमय, आप जो है इसमें छोटे मोटे जो है कहावतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है अलग अलग इफेक्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभावी शब्दांचा, असरदार अल्फाजों का इस्तेमाल करके भी आप अपने इश्तिहार को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पांचवा है, जाहिराती तैयार करताना समर्पक व लक्ष्यवेधी भाषेला महत्व असावे। जाहिरात जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐसी जबान का इस्तेमाल होना चाहिए, समर्पक, जो उस चीज के लिए सही हो, और जो है लक्ष्यवेधी, लक्ष्यवेधी यानी तवज्जो खींचने वाली जो है जबान का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। इसके बाद छठा है, ग्राहकांची बदलती आवड, सवयी, फॅशन्स व गरज यांचे प्रतिबिंब जाहिरातीत दिसावे। जाहिरात जो बना रहे एडवर्टाइजमेंट, बदलती हुई दुनिया के मुताबिक, बदलती हुई आदतें, बदलती हुई चाहते, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इन चीजों का ख्याल रखते हुए जो है जाहिरात बनाना जरूरी है। जाहिरातीमधील उत्पादनाची गुणवत्ता महत्वाची असते, त्यामुळे सवलतीचा उल्लेख असणे आवश्यक नहीं। एडवर्टाइजमेंट में जो है सवलत हमेशा, यानी छूट वगैरह जो होते हैं, डिस्काउंट वगैरह, इसका जिक्र नहीं भी आए तो चलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, और जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ पे ऑफर वगैरह ये चीज़ें बहुत कम होती है, फिर भी आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। और आखिरी है, जाहिरातीमध्ये संपर्क स्थळाचा पत्ता, जाहिरात जब बनाते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यांचा स्पष्ट उल्लेख, इसका साफ जिक्र जो है उसमें होना चाहिए। अब देखिए, कृति पत्रिका में यानी आपके आंसर पेपर में जब आप जाहिरात बनाएंगे तो आपको क्या चीजें करनी है। जाहिरात पेन ने लिहावी, पेंसिलचा वापर करू नये। बहुत बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। जाहिरात लिखते वक्त जो है आपको पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको पैसेज में जो स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने हैं वो भी पेन से बनाने हैं, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, कुछ बच्चे ये गलत फहमी का शिकार है कि जाहिरात बनाना यानी ड्राइंग बनाना, ऐसे नहीं है, चित्र काटने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद देखेंगे जाहिरात के कौन कौन से जो है सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। 4 तरह के सवाल आपको कृति पत्रिका में आ सकते हैं। शब्दावरून जाहिरात लेखन, यानी आपको अल्फाज दिए जाएंगे, उस पे से जाहिरात बनाना है। दूसरा है, जाहिरात देऊन त्यावरील कृति सोडविणे, आपको एक इश्तिहार दिया जाएगा,
जाहिरात एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी और उस पर आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे एक एक मार्क के लिए। आपको उस इश्तिहार में से देखकर उसके जवाब लिखना है। बहुत ही आसान है ये। विषय देऊन जाहिरात लेखन, आपको कोई उन्वान टाइटल दिया जाएगा सब्जेक्ट, उसके ऊपर भी जो है आप जाहिरात बना सकते हैं। या फिर दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करा। एक इश्तिहार आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना है, उसी इश्तिहार को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा खूबसूरत बनाकर जो है फिर से उसको लिखना है। पुनर्लेखन यानी फिर से लिखना। देखिए जाहिरात के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आजचे युग है जाहिरातीचे युग आहे और किन किन चीजों से, किन माध्यमों से आज जो इश्तिहार होता है। सबसे पहले इंटरनेट, जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता है। यूट्यूब वगैरह, इसमें हम जो है अलग अलग इश्तिहार देखते हैं। चित्रपट, जब हम फिल्म वगैरह देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट होता है। वृत्तपत्रे यानी अखबार, मासिके यानी मैगजीन्स, मंथली जो मैगजीन्स होते हैं। आकाशवाणी यानी रेडियो वगैरह FM, इसके ऊपर भी जो है, और दूरदर्शन यानी टेलीविजन। इन तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें जाहिरात के मीडियम है, जाहिरात करने के सोर्सेस है। इसके बाद जाहिरात तैयार करताना लक्षात घ्यायच्या बाबी, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। देखिए कौन सी चीजें आना चाहिए। कंपनीची मुद्रा, जिस प्रोडक्ट की भी आप जो है जाहिरात कर रहे हैं उसकी कोई निशानी, कोई सिंबल होना चाहिए। कंपनीचे नाव, कंपनी का जो नाम है हाईलाइट होना चाहिए, अच्छे बड़े अल्फाज में लिखा हुआ होना चाहिए। कंपनीचा पत्ता, जिस कंपनी की भी आप ऐड कर रहे हैं, जिस चीज के भी ऐड कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए। मथड़ा, मथड़ा यानी शीर्षक जो है, हेडिंग उसकी। उपमथड़ा यानी सब हेडिंग जो है। और उसके बाद तफसील, उसके तफसीलात थोड़े से याद रखिए। इतने 5-6 चीजों का आना जाहिरात में जरूरी है। इसके बाद देखिए आपके किताब में आई हुई है ये जाहिरात, जाहिरात लेखन नमुना कृती। राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या विषयासाठी जाहिरात तैयार करा। राष्ट्रीय उद्यान यानी हमारे जो नेशनल गार्डन होते हैं, उद्यान, बड़े बड़े जो उद्यान है, बगीचे हैं हमारे, उसमें जो जंगल होते हैं उसकी भ्रमंती यानी उसकी सैर करना, उसके ऊपर इश्तिहार बनाने को कहा गया है। देखिए वहां पर ऊपर टाइटल दिया गया है, चला करूया भ्रमंती। फिर उसके नीचे जो है सब टाइटल है, फुलपाखरांच्या जगात। फिर नाव नोंदणी आवश्यक, त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा। ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, यानी त्वरा करा यानी जल्दी कीजिए। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं घाई करा, स्वर्ण संधी स्वर्ण संधी, मोजक्यात जागा शिल्लक, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, घेऊया फुलपाखरांच्या विश्वाचा रोमहर्षक अनुभव। और बाद में वहां पर उम्र भी दी गई है, वयोगट 15 से 20 साल। फिर कालावधि इंपॉर्टेंट है जो है, ये कब तक जो है ये चलेगी, शहर की जो है तारीख कब तक है, तो कालावधि दिनांक 25 दिसंबर से 27 दिसंबर। और संपर्क जो है जंगल भ्रमंती संस्था, और नीचे उन्होंने ईमेल ID दिया है, इससे आप राब्ता कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, 4 मार्क के लिए चीज है आपको, और आपको इन 4-5 चीजों का ख्याल रखना है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अधिक अभ्यासासाठी यानी और आपकी ज्यादा स्टडी के लिए कुछ और जो है जाहिरात जो है पूछे जा सकते हैं। ये जाहिरात कौन से है, खाली दिलेल्या शब्दावरून, अल्फाज पर से जो है जाहिरात बनाना है। इसमें देखिए पहला है महाराष्ट्र किल्ले गड भ्रमंती, दूसरा है दिवाळीची सुट्टी छंदवर्ग नाट्य शिविर, और तीसरा है चित्रकला चित्र प्रदर्शन। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम महाराष्ट्र किल्ले, उसके ऊपर देखिए महाराष्ट्र किल्ले गड भ्रमंती, सफर किल्ल्यांची, ऐसे आप इसका टाइटल देंगे। उसके नीचे दिया गया ऐतिहासिक स्थळांची, सब टाइटल। फिर उसके बाद देखिए कोई एक जो है आप तकिया कलाम कह सकते हैं, या कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसको जो है पढ़कर सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। आपला महाराष्ट्र पाहूया पराक्रमाची गाथा ऐकूया, जैसे आप होटल में देखते हो, एक बार खाओगे बार बार आओगे वगैरह, इस तरह के जो है आपको कीवर्ड्स नजर आएंगे। इस तरह के स्लोगन्स जो है आपको नजर आएंगे, कोई भी स्लोगन आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये किले कहाँ का है, रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, सिंहगढ़। अब ये लिखने में आप आज़ाद है, आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने जहन से जो है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो है ये ऐड बना सकते हैं या जाहिरात बना सकते हैं। याद रखिए इसमें 2-4 चीज़ें अहम हैं, एक तो टाइटल, दूसरा सब टाइटल, स्लोगन, फिर जो है संपर्क का पत्ता, और जो है संपर्क के लिए जो है ईमेल ID, मोबाइल नंबर और वक्त वेळ। इस तरह की ये 4-5 चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। आप इसे देखकर लिखकर जो है प्रैक्टिस कीजिए। और एक है दूसरा दिवाली की छुट्टी, जो दिवाली की छुट्टियां होते हैं बच्चों को, उसमें आप खाली वक्त में क्या करें, तो छंद वर्ग नाट्य, यानी यहाँ पर जो है ड्रामा की एक क्लास है और वहाँ पर उसकी इश्तिहार बनाई गई है। तीसरी घंटा नाट्य छंद वर्ग,
अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन अट्रैक्टिव ये इश्तिहार बनाई गई है। आप जो है इसे देखकर भी जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गौर से देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर जो है अहमियत दी गई है, बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। और एक एग्जाम्पल आपको है चित्रकला चित्र प्रदर्शन, जो है ड्राइंग बनाना और ड्राइंग का एग्जीबिशन जो होता है उसके लिए भी जो है यहाँ पर एक इश्तिहार दी गई है। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीनों जो है जाहिरात आपको किताब में प्रैक्टिस के लिए दिए गए, उसको यहाँ पे हमने जवाब के साथ जो है बताया है। आप इसे देखकर अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। फिर इसके बाद देखिए विषयावरण। अभी तक जो हमने जाहिरात देखे वो शब्द पे थे, अब विषय यानी कोई उन्वान दिया जाएगा। आपको यहाँ पर विषय क्या दिया गया है, पुस्तक भंडार या विषयावर जाहिरात तैयार करा। पुस्तक भंडार यानी बुक स्टॉल, यानी किताबों की जो दुकान होती है उसका। तो यहाँ पर देखिए टाइटल दिया गया है, दुकान का नाम आदर्श पुस्तक भांडार, सर्व प्रकारच्या पुस्तकांसाठी हक्काचे ठिकाण। उसमें जो है शालेय पुस्तकें यानी स्कूल की किताबें, स्पर्धा परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें, माहिती पर पुस्तकें यानी नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन वाली किताबें, गोष्ठींची पुस्तकें बच्चों की कहानियों की वगैरह किताबें। फिर दोनों तरफ देखिए 20% जो है सूट यानी छूट, डिस्काउंट। और फिर एक जो है स्लोगन दिया गया, पुस्तकांशी दोस्ती करायची आहे मग वाट कसली बघताय। और फिर उसके नीचे दिया गया है त्वरा करा यानी जल्दी कीजिए। और एक तरफ लेफ्ट साइड में पता दिया गया है और राइट साइड में उस दुकान का टाइम दिया गया है। इन चीज़ों का आपको जो है इस्तेमाल करना है। इसको भी आप देखकर जो है अपने कॉपियों में लिख लीजिए, नोटबुक में, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और एक है विषय के ऊपर गायन वर्ग या विषयावर जाहिरात तैयार करा। गायन वर्ग यानी म्यूजिक क्लास, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर भी टाइटल दिया गया है, साधना गान विद्यालय, मराठी में म्यूजिक को गान भी कहते हैं। गाणे असते मनाचे निर्मळ होणे। फिर जो है कौन गायिका है, मधुरानी गोखले यांचे गायन वर्ग। और जो है पता भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। और इस तरह से जो है आपको इश्तिहार बनानी है। अब एक सवाल और पूछा जाएगा, देखिए ये भी अहम है, इससे पिछले एग्जाम में ऐसे सवाल आ चुके हैं। जाहिरातीवरील कृती सोडवणे, यानी आपको ऐसी जाहिरात दी जाएगी, गौर से सुन लीजिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको दी जाएगी और इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये ऐसे 4 सवाल एक एक मार्क के लिए। रांगोळी कार्यशाळेची कालावधी, यानी वो जो रांगोळी का जो वर्कशॉप है कार्यशाला, उसका कालावधी यानी टाइम क्या है। दूसरा, रंग मिलाफाची वैशिष्ट्ये, उसकी जो है खूबियां क्या है, वैशिष्ट्य यानी खूबियां, फीचर्स। नोंदणीसाठी पत्ता, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कौन सा पता है। और उसके बाद है रंग मिलाफाचे ब्रीद वाक्य यानी स्लोगन। अब इसके जवाब आपको लिखना है, बहुत आसान है। सवाल में ही आपको जो है इश्तिहार में जवाब दिए गए, आपको बस उसमें से इश्तिहार में से देखकर जो है जवाब लिखना है। देखिए जवाब पहला है, रांगोळी कार्यशाळेचे कालावधी यानी टाइम पिरियड 25 डिसेंबर सकाळी 9 ते सायंकाळी 5। रंग मिलाफाची वैशिष्ट्ये, कमी रांगोळीत आकर्षक नक्षी, घरातील वस्तूंचा वापर। नोंदणीसाठी पत्ता, वहां पर ईमेल आईडी या कोई एड्रेस या कोई मोबाइल नंबर दिया गया हो तो आप वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। और चौथा है रंग मिलाफाचे ब्रीद वाक्य यानी स्लोगन, उनका तकिया कला। तो वहां पर क्या था, सर्व प्रकारच्या रांगोळीचे प्रात्यक्षिक हीच आमची ओळख। इस तरह से जो है जाहिरात पर आपको ये अलग अलग तरह के सवाल आ सकते हैं। 4 मार्क आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हासिल कर सकते हैं। अब हमारी तीसरी चीज है बातमी लेखन। आज जो है हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ आज जो है न्यूज सेक्टर को भी जो है, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म सेक्टर को भी बहुत अहमियत आ चुकी है। और इसमें जो है बातमी लेखन, अब जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों को जो है किसी चीज के ऊपर न्यूज बनाते आना, ये भी हुनर सीखना चाहिए। और जबान जब हम सीखते हैं तो इन चीजों का आना हमारे लिए जरूरी है, जिसमें पत्र लेखन है, मजमून है, कहानी है, बातमी है, जाहिरात है, सवाल बनाना, ये तमाम खूबियां हमारे अंदर आना जरूरी है। तो आज का दौर जो है कैसा है, माहितीचे युग आहे, इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है। और इसमें जो है तंत्रज्ञान, प्रसार माध्यमे यांच्यामुळे जग खरंच जवळ आले हैं। आज जो है टेक्नोलॉजी की और ये जो है जितने भी मीडियम्स है, टीवी चैनल वगैरह, इनके जरिए से जो है आज पूरी दुनिया करीब आ चुकी है। किसी भी दुनिया की मालूमात हम जो है 1 सेकंड में, 1 मिनट में जो है देख सकते हैं। पहले ये चीजें पता होने को 1-1 महीना, 2-2 महीने लग जाते थे, लेकिन आज ईमेल और इंटरनेट और यूट्यूब और न्यूज चैनल, टेलीविजन, इसके जरिए से जो है आज पूरी दुनिया को हम जो है एक वक्त में जो है
देख सकते हैं। और इस तरह से जो है बातमी में यही चीज होती है कि आपको जो है क्या करना, किसी चीज को जो है पढ़कर उसकी न्यूज बनाने आना, ये भी जो है चीजों का ख्याल रखना होता है। बातमी बनाते वक्त, बातमी लिखते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, देखिए, घटनेची विश्वासार्हता, यानी जो भी घटना, जो भी वाकया हुआ है उसको जो है पूरे ईमानदारी के साथ जैसे कि तैसे बयां करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। वरना वाकया आप देख रहे हैं कुछ और इधर न्यूज में कुछ और कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो है सब न्यूज चैनल की जो विश्वसनीयता है वो नहीं रही है, वो घटते जा रही है। सब न्यूज चैनलों में आपको अलग अलग फर्क नजर आएगा। तटस्थ भूमिकेतुन लेखन, तटस्थ यानी तटस्थ भूमिकेतुन यानी अपने उसूलों पर कायम रहकर, चाहे फिर जो है उसमें आपको, आप समाज से जो है आपको नफरत का शिकार क्यों होना पड़े या आप समाज के लिए बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है जो सही है उसको आपको लिखना जरूरी है। अपने उसूलों से जो है यहाँ पे समझौता नहीं होना चाहिए। घटनेचा अचूक व योग्य तफसील, जो भी घटना वाकया हुआ है उसका जो है अचूक यानी एकदम दुरुस्त और सही तफसीलात आपको लिखनी है। दिल से इसमें कुछ भी नहीं डालना है। प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेचे लेखन होणे महत्वाचे, जो वाकया सचमुच में घटा है जैसे कि तैसे उसको बयां करना इसमें अहम है। स्वतःच्या मनाची कोणतीही बाब त्यात समाविष्ट करू नये। न्यूज राइटिंग में सबसे अहम चीज क्या है, अपने दिल की कोई भी चीज इसमें लिखना जरूरी नहीं है, या है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि तैसे। इसके बाद बातमी तैयार करण्याचे निकष, बातमी बनाते वक्त हमको किन बातों का ख्याल रखना है, देख लीजिए। पहला है शीर्षक, इसमें जो है आपको उसका टाइटल देना है, हेडिंग थोड़ा बड़ा लिखना है। फिर उसके बाद दिनांक, स्थळ, वेळ, संबंधित व्यक्ती यांचा अचूक उल्लेख असावा। दिनांक यानी तारीख, स्थळ यानी जगह, वेळ यानी वक्त, और उस प्रोग्राम में उस घटना के अहम शख्सियत जो भी थे, अहम लोग थे, उनका जो है अचूक यानी उनके नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनके ओहदों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनका साफ तौर पर जिक्र होना जरूरी है। अहम बात और एक है, घटना घडून गेल्यानंतर बातमी लेखन होत असल्यामुळे बातमी नेहमी भूतकाळातच लिहिली जावी। बातमी जब हम लिखते हैं, कोई भी न्यूज जो होती है वो घटना होने के बाद यानी वाकया होने के बाद ही हम लिखते हैं। इस वजह से जाहिर सी बात है उसको पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, उसमें वर्तमान काल और भविष्य काल वाले अल्फाज नहीं होने चाहिए। चौथा अहम है जो आजकल हम देख रहे हैं जर्नलिज्म के जरिए, जनक्षोभ वाढेल, जनक्षोभ यानी लोगों के अंदर नाराजगी पैदा हो, कुणाच्याही भावना दुखावल्या जातील, किसी लोगों के, किसी मजहब के जज्बात को जो है ठेस पहुंचे, ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। और आखिरी है, बातमी लिहिताना प्रथम महत्वाची घटना नमूद करून त्यानंतर त्याचा तपशील द्यावा। न्यूज लिखते वक्त, न्यूज बनाते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है महत्वाची घटना नमूद करून, जिस घटना पर, जिस वाक्य पर हम न्यूज लिख रहे हैं, सबसे पहले उसकी जो है मालूमात लिखनी है और फिर उसके बाद उसके तफसीलात देनी है। बातमीचे क्षेत्र, कौन कौन से एरिया के जो है एरिया में न्यूज आपको पूछी जा सकती है बातमी। सांस्कृतिक यानी जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स है उसके ऊपर, क्रीडा खेल के ऊपर, राजकीय यानी सियासी, शालेय शैक्षणिक यानी तालीमी जो है स्कूल से रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स के ऊपर आपको न्यूज राइटिंग लिखने को, बातमी लेखन लिखने को कहा जा सकता है। सामाजिक, समाजी, वांग्मयीन यानी अदबी चीजों के ऊपर भी आपको बातमी पूछी जा सकती है। वैद्यकीय यानी मेडिकल के हिसाब से भी जो है मेडिकल फील्ड पर भी, और दैनंदिन घटना और रोजमर्रा की जो भी घटनाएं घटती रहती है उसके ऊपर भी जो है आपको बातमी तैयार करने के लिए कहा जा सकता है। बातमी तैयार करने, इस पे जो है मूल्यमापन कृति, मूल्यमापन यानी आपको सवालिया पर्चे में क्या पूछा जाएगा, कैसे सवाल आ सकते हैं। तो पहला है, दिलेल्या विषयावर बातमी करने, आपको एक उन्वान सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको बातमी तैयार करने को कहा जाएगा। दूसरा, दिलेल्या घटनेवर बातमी तैयार करने, आपको कोई घटना वाकया दिया जाएगा उसके ऊपर बातमी तैयार करना। तीसरा, दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करने, आपको जो है कोई अल्फाज दिए जाएंगे, कीवर्ड्स, उसके ऊपर आपको बातमी तैयार करने के लिए कहा जाएगा। और चौथा है, कार्यक्रमाची बातमी, कोई प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, समाजी प्रोग्राम, कोई हेल्थ को लेकर, कोई खेल को लेकर जो भी प्रोग्राम हुए उसके ऊपर आपको बातमी लिखने को कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए, बातमी लेखन में जो है आपको सैंपल यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर एक विषय दिया गया है, खालील विषयावर बातमी तैयार करा। नूतन विद्यालय चंद्रपूर येथे प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांच्या उपस्थितीत वन महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ संपन्न है। याद रखिए बच्चों, उर्दू मीडियम के बच्चों को ये सवाल समझ में आना जरूरी है, इसके लिए उसके अंदर के जो अल्फाज होते हैं वो समझ में आना जरूरी है।
नूतन विद्यालय चंद्रपूर येथे प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांच्या उपस्थितीत यानी इनके मौजूदगी में वन महोत्सव यानी जो क्या कहेंगे आप उसको, जो जंगल वगैरह होते हैं उसका जो सेलिब्रेशन होता है वो सेलिब्रेशन यहाँ पर जो है किया गया है। आप उसको शजरकारी कहते हैं, जो दरख्तों का जो महोत्सव मनाया जाता है उसका उद्घाटन जो है उनके हाथ से किया गया है। तो आपको याद रखिए, बातमी लिखते वक्त आपको किस बात का ख्याल रखना है। लेफ्ट साइड से देखिए वहां पर आमच्या वार्ताहराकडून, वार्ताहर यानी रिपोर्टर को कहते हैं, जर्नलिस्ट को कहते हैं, आमच्या वार्ताहराकडून। और राइट साइड में देखिए दिनांक 12 जुलाई, याद रखिए तारीख कब की रहेगी, आज की रहेगी जब आप लिख रहे हैं। और इसमें जो आने वाली न्यूज है वो एक दिन पहले की रहेगी, क्योंकि एक दिन पहले की न्यूज ही दूसरे दिन अखबारों में आती है। और इस तरह से देखिए वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी वन चरे, ये जो है यहाँ पर इसका टाइटल है, हेडिंग है। आपने अखबारों में देखा होगा कि कोई भी जो है न्यूज आती है तो ऊपर उसकी हेडिंग होती है, तो आपको ये हेडिंग अच्छे से हाईलाइट करके लिखनी है। और फिर देखिए यहाँ पर दिनांक 11 जुलाई रोजी सकाळी 10 वाजता, तारीख भी आई है यहाँ पर, जो है टाइम भी आया है और जगह भी आई है, जो स्थळ हम कह रहे हैं 10 वाजता विद्यालयाजवळील तपोवनात वन महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला। भूतकाळ वाले वाक्य याद रखिए, क्योंकि इसमें हमको न्यूज हो चुकी है, घटना घट चुकी है और उसकी हम न्यूज बना रहे हैं। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर जो है फिर उसके बाद देखिए वन महोत्सवाचे उद्घाटन प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांच्या हस्ते संपन्न झाले। मानवाला धनधान्य फळे संपत्ती देणाऱ्या व त्याला सर्वतोपरी मदत करणाऱ्या वृक्षवेलींना आपण सावरले पाहिजे, हे माणसाला कधी कळणार, असा भावपूर्ण प्रश्न नूतन विद्यालयाच्या वन महोत्सव समारंभाचे प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना प्रवीण देशमुख यांनी विचारला। ये भी भूतकाळ वाला वाक्य है। और इस तरह से जो है आपको ये अपनी क्रिएटिविटी से जो है बातमी बनाना है। 50 से 60 अल्फाज में आपको ये बातमी लिखना है, 4 मार्क मिलेंगे, बहुत आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए, लेफ्ट साइड में आमच्या वार्ताहराकडून, ये इसका एक तरीका है, एक खाका है। राइट साइड में तारीख कब की रहेगी, अखबार में जिस दिन न्यूज आ रही है ना उस दिन की, और जब न्यूज लिखी जाएगी तो एक दिन पहले की लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 12 जुलाई लिखी है और न्यूज कब की है, 11 जुलाई की। टाइम, हेडिंग और जो अहम शख्स थे, जो प्रमुख पाहुने थे, उनका नाम इसमें आया है और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया, 1 से 2 जुमले में उसको हाईलाइट करना है। इस तरह से और भी कुछ आपको जो है आपके किताब में ये दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तलाव ओसंडून वाहू लागले, गावकऱ्यांसाठी आनंद वार्ता, शहरात डेंग्यूचा वाढता फैलाव, मनपा यानी महानगरपालिकाकडून आरोग्य तपासणी। और तीसरा है सचिन तेंदुलकरचा वाढदिवस, युवा हेल्थ क्लब कडून उत्साहात साजरा। ये तीनों भी जो है बातमी देखिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बताई है। आप लोग इसे देखकर जो है जवाब लिखकर कॉपी में लिखकर जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मराठी की जुमलों से आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको जुमले समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पर भी जो है हेडिंग दी गई है, तलावांनी पुसलं गावकऱ्यांच्या डोळ्यातलं पाणी। लेफ्ट साइड में आमच्या वार्ताहराकडून, राइट साइड में तारीख दी गई दिनांक 5 अगस्त, और वो जो है न्यूज़ कब की है, 4 अगस्त की है। इस तरह से जो है भूतकाल वाले वाक्यों का इस्तेमाल करके आपको इसके ऊपर ये जो है बातमी लेखन करना है। दूसरा जो है शहरात डेंग्यूचा वाढता फैलाव, मनपाकडून आरोग्य तपासणी। शहर में जो है डेंगू का फैलाव बढ़ रहा है और महानगर पालिका की तरफ से जो है हेल्थ चेकअप शिविर जो है रखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आमच्या वार्ताहराकडून दिनांक 9 सप्टेंबर, डेंग्यू पासून बचावात मनपाचा पुढाकार, शहराची आरोग्य तपासणी सुरू। इसी में आपको 1-1.5 मार्क मिल जाएंगे। ऊपर वाले दिनांक में वगैरह आधा मार्क, हेडिंग को 1 मार्क और फिर इधर नीचे की चीज़ों को 2-2.5 मार्क। इस तरह से आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग इसे भी नोटबुक में लिखकर बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी वाली जो न्यूज़ थी सचिन तेंदुलकर यानी खेल से जुड़ी हुई थी, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। किसने किया, युवा हेल्थ क्लब की तरफ से जो है बहुत ही जो है जोश के साथ जो है सेलिब्रेट किया गया। उसकी भी जो है न्यूज़ आप यहाँ पर देखेंगे। क्रीडा प्रतिनिधिकडून, क्रीडा प्रतिनिधि यानी जो खेल के जो है जर्नलिस्ट होते हैं उनकी तरफ से। इस तरह से जो है यहाँ पर भी देखिए इसकी हेडिंग है सचिन तेंदुलकर यांचा वाढदिवस, युवा हेल्थ क्लब कडून उत्साहात साजरा। इस तरह से जो है ये भी आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी हिस्सा है कथा लेखन यानी कहानी। कहानी सुनना और कहानी बोलना बताना, ये हमने देखा होगा बच्चे बूढ़े लोगों का, ये जो है मजे का टॉपिक है, आनंदाचा विषय आहे।
हमने बचपन से जो है नानी दादियों से कहानियां सुनी है, फिर स्कूल में टीचरों से कहानियां सुनी है। इसमें जो है विद्यार्थ्यांच्या कल्पना शक्ति यानी जो बच्चों की जो है सोचने की सलाहियत है, उनके जो तसव्वुर की सलाहियत है, नवनिर्मिति, नई चीज़ों को बनाना, वह सृजनशीलता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, यह इसका अहम मकसद होता है। और ऐसी ही कहानियां आपने आपने जो है स्कूल में बहुत शुरुआत से ही आपने देखी होगी, और यही चीज़ आपके लिए 10वीं में भी रखी है। कहानी लिखते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, देख लीजिए। कथेला योग्य शीर्षक द्यावे, कहानी को सही उन्वान देना है, टाइटल। दूसरा, शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना यायला हवी, कहानी के उन्वान को पढ़ते ही जो है कहानी किस चीज पर है, किस सब्जेक्ट पर है, उसका अंदाजा आ जाना चाहिए, ऐसा उन्वान लिखना है। तीसरा है, शीर्षक म्हणून सुविचार मन असावी असे बंधन नाही, कहानी के लिए कोई सुविचार यानी अखवाल जरीन हो या कोई कहावत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक अल्फाज दो अल्फाज के भी जो है टाइटल दे सकते हैं। कथा भूतकाळात लिहावी, कहानी जो कि माजी में हो चुकी होती है, इसलिए इसको भी लिखते वक्त हमको क्या करना है, भूतकाळ यानी जमाने माजी के जुमले हमको उसमें लिखने हैं। उसके बाद है, लेखनातील घटना प्रसंगानुसार काळाचे योग्य भान राखले जाणे महत्वाचे आहे, लेखनातील घटना जो भी हम लिख रहे हैं कहानी, उसमें के वाक्य, उसमें के प्रसंग और उसमें का जो वक्त जो बयां किया गया है उसको याद रखना जरूरी है। कथेला ओघ कालानुक्रम असणे आवश्यक है, कहानी में एक फ्लो होना चाहिए, उसमें एक तरतीबवार जो है जुमले आने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को मजा आए। कथा विजाला अनुसरून पात्र व त्याचे संवाद, उस कहानी में जितने भी कैरेक्टर बताए गए हैं, पात्र यानी किरदार, और उनके डायलॉग, संवाद यानी उनका डायलॉग, उनके जो भी गुफ्तगू है वो उस कैरेक्टर को सूट हो, ऐसी जबान का इस्तेमाल वहां पर होना चाहिए। और आखिरी है, कथित प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिति करावी, वातावरण निर्मित यानी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कहानी के वाकई के हिसाब से जो है माहौल बनाना, यह अहम होता है। और कहानी के ऊपर आपको एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं, कथा बीजावरून कथा लेखन, एक आपको जो है कहानी का शॉर्ट में जो है थोड़े से दो चार जुमले दिए जाएंगे, उस पर से कहानी लिखना है। शीर्षकावरून कथा लेखन, आपको कहानी का उन्वान दिया जाएगा, उस पर से कहानी लिखना है। दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन, आपको कुछ कीवर्ड्स, अहम अल्फाज दिए जाएंगे, उस पर से कहानी लिखना। अपूर्ण कथा पूर्ण करने यानी अधूरी कहानी को पूरा करना, इसमें दो तरीके से, कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिहिणे, यानी आपको कहानी का पहला आधा हिस्सा दिया जाएगा और आपको बाद का आधा हिस्सा लिखने को कहा जाएगा, या फिर उत्तरार्ध देऊन यानी आधा हिस्सा बाद का आधा हिस्सा दिया जाएगा लिखकर, और आपको कहा जाएगा पूर्वार्ध यानी पहले का हिस्सा लिखना। और पांचवा है, मुद्द्यावरून कथा लेखन, यानी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, मुद्दे, उस पर से आपको कहानी लिखना है। देखिए प्रैक्टिस के लिए ये आपके किताब में दिया गया है, देखिए ये जो है आपको उत्तरार्ध दिया गया है और आपको इसका पूर्वार्ध लिखना है। दिलेल्या कथेचा शेवट वाचा व त्याच्या आधारे कथेची सुरुवात लिहा, यहाँ पर क्या करना है आपको, दिलेल्या कथेचा शेवट वाचा, शेवट यानी कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़िए और उसके आधार पर, उसके सहारे से कथे की शुरुआत जो है कहानी की लिखना है। आपको जवाब के तौर पर देखिए, ये जवाब आपको दिया गया है, आप इसे देखकर जो है उस कहानी को मुकम्मल कर सकते हैं, उस कहानी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। फिर प्रैक्टिस के लिए देखिए, ये मुद्दे के ऊपर यानी पॉइंट्स के ऊपर कुछ इस तरह की कहानी पूछी जाएगी। मुद्दे, एक कोल्हा, भूक लागते, द्राक्षाची बाग, खाण्याची इच्छा, द्राक्षाची वेल उंच, उड्या मारतो, थकतो, आंबट द्राक्षे नकोत, तात्पर्य, तात्पर्य यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख, आपने इस कहानी से क्या सीखा। इस तरह से देखिए आपको ऊपर उन्वान देना है, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, और फिर कहानी आपको लिखना है, याद रखिए कहानी आपको भूतकाल में लिखनी है, और नीचे आपने देखा तात्पर्य, तात्पर्य यानी सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नाश्ता येईना अंगन वाकड़े। इस तरह से जो है आप कहानियां लिख सकते हैं। बहुत सारी कहानी आपको पूछी जाएगी, ये कहानियां आप 5वीं से देखते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें भी देख लेंगे। इस तरह से, या और एक कहानी है, उपकाराची फेड़ मूंगी के ऊपर है, इसके भी पॉइंट्स वहां यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन पॉइंट्स को देखकर जो है इसके जवाब भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने आज जो है प्रश्न जो चौथा है उपयोजित लेखन, उसका आ सेक्शन हमने देखा, जिसमें हमने 4 चीजें देखी, गद्य आकलन, बातमी लेखन, कथा लेखन और जाहिरात लेखन। चारों चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, 4 में से कोई एक चीज करना है, और ये 4 मार्क्स के लिए। जितने भी चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दी गई है उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ में
आया होगा और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।